हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में हमें डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई हमें कराना है, राइट। तो पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द वेक्टर पॉइंट फंक्शन f इज इक्वल टू 4xi माइनस 2y स्क्वायर j प्लस जेड स्क्वायर k टेकन ओवर द रीजन। किस रीजन के लिए हमें सेटिस्फाई कराना है, बाउंडेड बाय द सर्फेसेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कोमा जेड इज इक्वल टू 0 कोमा जेड इज इक्वल टू 3। देखिए ये तो हमारा है सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हमारा सर्कल है, और सर्कल को हम जेड इक्वल टू 0 से 3 तक रन कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक सिलेंडर, राइट। क्या बन जाएगा, सिलेंडर। तो पहले मैं डाइवर्जेंस थ्योरम को लिखने जा रहा हूं। डाइवर्जेंस थ्योरम का वेक्टर फॉर्म हमारा क्या होता है, वेक्टर फॉर्म, राइट। तो प्रूफ हम इस क्वेश्चन का सीखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, द डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस। डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस इज, ये हमारा होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ f डॉट एन ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f dv, राइट। तो हम सबसे पहले राइट हैंड साइड को हम फाइंड करेंगे और फिर हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। दोनों का जो वैल्यू आना चाहिए वो हमारा सेम आना चाहिए। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वेक्टर f हमारा यहां पर गिवन है, वेक्टर f हियर, वेक्टर f आप चाहते हो यहां पर वेक्टर लगा सकते हैं, वरना लगाते नहीं है, डार्क कर देते हैं इसको। क्या कर देते हैं, डार्क। तो वेक्टर f हमारा 4xi माइनस 2y स्क्वायर j प्लस जेड स्क्वायर की। तो पहले हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को फाइंड करने के लिए पहले हमें डाइवर्जेंस ऑफ f को फाइंड करना होगा। डाइवर्जेंस ऑफ f, तो डाइवर्जेंस ऑफ f हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ f का मीनिंग होता है डेल डॉट वेक्टर पॉइंट फंक्शन f, राइट। तो डेल हमारा क्या होता है, डेल हमारा होता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर हम इसको डेल बोलते हैं, और साथ साथ हम इसको नेबला के नाम से भी जानते हैं, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को। तो डेल हमारा होता है डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड की। डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना होगा एफ के साथ। एफ हमारा ये रहा 4xi माइनस 2y स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के, राइट। तो जब हम इसको ऑपरेट कराएंगे तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से हमें ऑपरेट कराना होगा। अगर मान लीजिए मैं इसको यहां पर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं तो i का i के साथ 1 हो जाएगा, i का j के साथ 0, i का k के साथ ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो केवल हम इसको ऑपरेट करेंगे यहां पर, तो ये हमको मिल जाएगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ 4x सेम j वाला j के साथ माइनस 2y स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर, राइट। और ये हमको मिल जाएगा 4 प्लस माइनस 4y, और ये मिल जाएगा प्लस का 2z। तो ये हमने फाइंड कर लिया क्या, डाइवर्जेंस ऑफ f। इसको हमें फाइंड करना बहुत जरूरी था। जो रिजल्ट आप फाइंड करें मेन रिजल्ट, उनको आप एक बार चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ f फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। मींस हम इसको फाइंड करने जा रहे हैं वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f dv, राइट। किस रीजन के लिए, इस रीजन के लिए। v क्या है, वेयर v इज द, यहां v लगाते हैं, s लगाते हैं, वेयर v इज द वॉल्यूम ऑफ द v इज द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द सरफेस s। v क्या वॉल्यूम है जो इस सरफेस s के द्वारा कवर किया गया, बाउंडेड किया गया है, क्लोज किया गया है, राइट। तो हम पहले आरएचएस को हम फाइंड कर ले रहे हैं। मींस हम फाइंड करने जा रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ f dv। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ f हमने फाइंड किया 4 माइनस 4y वॉल्यूम इंटीग्रल 4 माइनस 4y प्लस 2z, और dv हमारा होता है dx dy dz, राइट। लिमिट हमें यहां पर सिस्टमेटिक वे से हमें अप्लाई करना होगा। देखिए मैं यहां पर z की लिमिट तो हमारी कांस्टेंट है, जो कि हमारा रन कर रहा है 0 to 3,
जेड हमारा रन कर रहा है 0 to 3, लेकिन यहां से मैं एक्स और वाई की लिमिट नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि जो मेरा इंटीग्रल बनेगा डबल इंटीग्रल जेड का इंटीग्रेशन करने के बाद मैं उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। किसमें? पोलर फॉर्म में, राइट। तो पहले मैं यहां पर एक्स और वाई का लिमिट नहीं रखूंगा, केवल सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूंगा, सिंबॉलिकली, राइट। एक मिनट जरा सो रहा है। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं यहां पर कि एक्स और वाई की लिमिट में यहां पर अप्लाई नहीं करूंगा, तो मैं क्या लिखने वाला हूं यहां पर, देखिए डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी बी इज इक्वल टू एक्स को मैंने लिख दिया कि एक्स मान लीजिए हमारा x1 to x2 तक रन कर रहा है और y हमारा रन कर रहा है y1 to y2 तक, और z के बारे में हम क्लियर है 0 to 3 तक रन कर रहा है। z इज रनिंग फ्रॉम 0 to 3 और यहां में मिल जाएगा 4 minus 4y plus 2z dx dy dz। अब हम z के रेस्पेक्ट में यहां पर इंटीग्रेशन हम कर देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा x1 to x2 y1 to y2 और 4z मिलेगा यहां पर, इसके करेंगे तो 4yz और ये हमें मिल जाएगा 2z स्क्वायर y2 और हमारा यहां पर लिमिट है 0 to 3 dx dy, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा x1 to x2 y1 to y2 और पहले हम रखेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट जैसे ही हम रखते हैं तो 4 3 12 यहां रखेंगे तो 4 3 12y, यहां करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 3 9, राइट। और हम लोअर लिमिट को रखेंगे तो ये हमें तीनों ही 0 मिल जाएंगे, 0 + 0 + 0, राइट। और ये हमको मिल जाएगा dx dy, राइट। तो ये हमको मिल गया x1 to x2 y1 to y2, ये हो जाएगा 21 minus 12y dx dy। अब यहां पर थोड़ा सा हमें समझना होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहां से हम लिमिट निकालेंगे x और y की, लेकिन हमारा ये रिलेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जो कि है हमारा एक सर्कल, और मैं सर्कल को कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में किस प्रकार चेंज करेंगे, इसको तो मैं रब कर दूं भाई, इस सब का तो हमने यूज कर लिया। हम तो राइट हैंड साइड को हम फाइंड कर रहे हैं अभी फिलहाल, राइट हैंड साइड को। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग हमारा ये क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। देखिए अब हमको समझना क्या है कि हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ से मैं पहले लिमिट निकालना सिखा रहा हूँ आपको, लिमिट किस प्रकार निकालेंगे। तो हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ चेंज करेंगे, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू होता है हमारा आर साइन थीटा। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा यहाँ पर जो dx dy होगा इसका वैल्यू होता है हमारा r d थीटा dr। अब सर्कल के लिए जो हमारा थीटा है वो रन करता है 0 to 2 पाई, और सर्कल के लिए हमारा जो r जो रन करेगा r ये करेगा, इसका रेडियस कितना है 2, मतलब रेडियस जो होगा 0 से 2, मतलब सर्कल जो होगा उसके लिए थीटा तो कंप्लीट बनेगा 0 से 2 पाई, 0 to 2 पाई, और जो r होगा वो 0 to रेडियस 0 to 2, राइट। इस प्रकार में पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दूँ ताकि इजीली हम फाइंड कर पाएं इसको। तो जब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे तो जहां x है वहां पुट करेंगे r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, और dx dy की जगह r d थीटा dr, और जो थीटा है वो 0 से 2 पाई, और जो हमारा r है वो 0 से 2 मींस रेडियस तक, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा, कन्वर्ट होने पर हमें मिल जाएगा थीटा रनिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई, r रनिंग फ्रॉम 0 to 2, 21 माइनस 12, y कितना है r sin थीटा, राइट, और dx dy है हमारा r d थीटा dr। तो r का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, थीटा रनिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई, r रनिंग फ्रॉम 0 to 2, r का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21r माइनस 12r स्क्वायर साइन थीटा, और ये d थीटा dr, राइट। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप इंटीग्रेशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू r, विद रेस्पेक्ट टू r, थीटा रनिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो ये हो जाएगा 21/2r स्क्वायर माइनस 12r³ by 3
साइन थीटा, और थीटा आर की लिमिट लगाएंगे 0 to 2, और ये हो जाएगा डी आर, राइट। देखिए फिर से हमें इसको रफ करना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, ये कंप्लीट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट। इसका वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, राइट। अभी तो केवल हम क्या फाइंड कर रहे हैं, राइट हैंड साइड ऑफ द डाइवर्जेंस थ्योरम, राइट। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, देखिए अपर लिमिट रहेंगे, जब लोअर लिमिट रहेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, तो केवल अपर लिमिट पर हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे 0 to 2 पाई, तो अपर लिमिट रखते हैं, तो 21/2 इंटू 4, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो माइनस का 4 इंटू ये हो जाएगा 8, 4 इंटू 8 हो गया, और ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा, साइन थीटा। अब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो ये कंप्लीट हमारा हो जाएगा 0, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, क्यों हो जाएगा, देखिए जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो r 0 और यहाँ पर भी r 0, तो यहाँ तो हमने r को 2 पुट किया तो 4, राइट, 3 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 4 इंटू 8, ठीक है ये, तो ये हमको मिल जाएगा 0 to 2 पाई, ये हो गया हमारा कितना 42 और 32 साइन थीटा, और ये हमारा हो गया डी आर। अब सॉरी डी थीटा आ गया हमारे यहाँ पर, क्योंकि हमने आर के रेस्पेक्ट किया है तो डी थीटा बचेगा हमारे यहाँ पर, क्या बचेगा डी थीटा। अब थीटा के रेस्पेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 42 थीटा माइनस 32 साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, तो प्लस का कॉस थीटा, और 0 to 2 पाई, तो हम अपर लिमिट को रखेंगे तो 42 इंटू 2 पाई प्लस 32 इंटू कॉस 2 पाई माइनस 42 इंटू 0 और प्लस का 32 कॉस 0, राइट। तो ये हमारा हो गया 84 पाई प्लस 32 कॉस 2 पाई हमारा 1 होता है, ये हमारा 0 हो गया, तो माइनस का 32 ये कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी बी हमें मिल गया 84 पाई। ये हमें ध्यान रखना हुआ कि ये हमने फाइंड कर लिया राइट हैंड साइड ऑफ द डाइवर्जेंस थ्योरम, राइट हैंड साइड ऑफ द डाइवर्जेंस थ्योरम। देखिए अब हमें समझना क्या कि हमने जो है राइट हैंड साइड तो हमने फाइंड कर ली डाइवर्जेंस थ्योरम की। अब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड, देखो आपने देखा कि राइट हैंड साइड ही थोड़ा सा लॉन्ग है, लेफ्ट हैंड साइड भी थोड़ा सा लॉन्ग ही है, लेकिन एक ही बार में समझने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा इसको समझने के लिए, राइट। अभी हमने यहाँ पर क्या यूज किया था, पोलर कोऑर्डिनेट्स का हमने यूज किया था। जब हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को हम फाइंड करेंगे तो हम वहां पर यूज करेंगे सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का, उस पॉइंट्स को और समझना केवल आपको, राइट। तो इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। हमारा ये वाला पार्ट हमारा आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी बी हमें मिल गया 84 पाई, राइट, 84 पाई। इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लॉन्ग है, और ये डाइवर्जेंस थ्योरम भी मैं रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट आ नहीं पाएगा। इसको आपको याद रखना, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी बी हमारा कितना आ गया 84 पाई, राइट। अब देखिए आपको समझना क्या है यहाँ पर आपको समझना ये है कि हम यहाँ पर ये मान लेंगे कि हमारा जो सिलेंडर है, यहाँ पर देखिए सरफेस क्या है, हमारा सिलेंडर है, तो सिलेंडर जो है हमारा वो मान लीजिए इस फॉर्म में है, राइट। ये हमने मान लिया कि ये है हमारा क्या सिलेंडर, राइट। ये मान लीजिए हमारा क्या एक्सिस ऑफ द सिलेंडर मींस जेड एक्सिस, ये क्या हमारा जेड एक्सिस, और ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस, और ये क्या हमारा वाई एक्सिस। भाई ये जो हमारा जो सरफेस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमा जेड इज इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 3, ये हमारा कंप्लीट सिलेंडर हमें बनना है, राइट। जब हम किसी सर्कल को इस प्रकार से घुमाएंगे 0 to 3 तक तो हमारे सिलेंडर हमें बन जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर 3 फेस हम देख रहे हैं, यहाँ पर 3 फेस कौन कौन से, तो ये पहला फेस तो हमारा ये वाला हो गया, ये इसको हमने नाम दे दिया कौन सा, इस प्लेन का नाम होगा जेड इक्वल टू 0, और इसको नाम दे दिया सरफेस को नाम दे दिया हमने S1, क्या S1, राइट, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में होगा। ये हमारा सरफेस सेकंड हो गया हमारा, जो कि हमारा टॉप ऑफ द सर्कल है, टॉप ऑफ द सिलेंडर जो कि सर्कल की फॉर्म में है। इसको हमने, ये हमारा क्या होगा जेड इक्वल टू 3, और इसको हमने नाम दे दिया क्या S2, और ये जो हमारा जो थर्ड पार्ट है ये वाला कर्व्ड पार्ट जो हमारा, इसको हमने नाम दे दिया क्या S2, क्या हमारा ये S2, जो कि हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 को जब हम रन कराएंगे 0 to 3 तक तो ये हमें मिल जाएगा सिलेंडर, मतलब कर्व का सरफेस पार्ट, सॉरी सिलेंडर का CSA कर्व सरफेस एरिया, एक तो टॉप सर्कल की फॉर्म में, बॉटम सर्कल की फॉर्म में,
और ये जो हमारा पार्ट है ये भी हमारा क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, जो मुड़ा हुआ पृष्ठ है हमारा, राइट। अब देखिए समझना क्या, इसको हमने क्या दिया S1, सॉरी इसको नाम देना पड़ेगा S1 S2 और ये S3। इन तीनों के लिए हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को अलग अलग निकालना होगा। किस प्रकार निकालेंगे इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम का, वो ये है सरफेस इंटीग्रल ऑफ F डॉट N ds, F डॉट N ds इज इक्वल टू, हम इसको ब्रेक कर देंगे तीनों पार्ट्स के लिए। पहला हमारा आएगा S1 के लिए F डॉट N ds, दूसरा हमारा आएगा S2 के लिए S1 S2 F डॉट N ds, थर्ड हमारा आएगा सरफेस इंटीग्रल S3 F डॉट N ds, राइट। S1 के लिए, S2 के लिए और S3 के लिए, तीनों के लिए हमें अलग निकालना होगा। अब S1 के लिए क्या हमारा, S1 के लिए हमारा इक्वेशन है Z इक्वल टू 0, क्या है, Z इज इक्वल टू 0। S2 के लिए कितना है, S2 हमारा क्या है, टॉप वाला जो सर्कल है, राइट, Z इक्वल टू 3। और इसके लिए जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, Z इक्वल टू 0, Z इक्वल टू 3, क्योंकि हम जब इस सर्कल को 0 to 3 घुमाएंगे तभी तो हमें मिलेगा ये सिलेंडर, राइट। अब देखिए समझना क्या है नेक्स्ट पॉइंट, F जो है तीनों के लिए सेम रहेगा, हियर तीनों के लिए, हियर F इज इक्वल टू हमारा रहेगा 4xi माइनस 2y स्क्वायर j प्लस z स्क्वायर k। लेकिन n जो है वो तीनों के लिए अलग अलग होगा। मैं पहले n को लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, राइट। तो इसके लिए हमारा n कितना होगा, ये S1 के लिए जो हमारा n होगा, n का मतलब क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, लेकिन कैसा, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। इसके लिए सरफेस के लिए हमारा जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर आएगा वो इस साइड में आएगा, मतलब z एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, मींस माइनस की। और इस सरफेस S2 के लिए जो हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर आएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, मींस k, राइट। और इसके लिए हम निकालेंगे, तो इसके लिए जो हमारा नॉर्मल आएगा n का वैल्यू वो आएगा माइनस k। S2 के लिए n इक्वल टू k, और S3 के लिए हमें स्पेशल रूप से हमें फाइंड करना होगा S3 सरफेस के लिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर, राइट। अब ये मान लेते हैं कि हमारा इस डायरेक्शन में हमारा क्या यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। देखो ये तो इस पॉइंट पर है, लेकिन कंप्लीट सरफेस के लिए जो मूव करेगा तो हमें जनरल हमें XY की फॉर्म में हमें फाइंड करना होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करने का तरीका है सरफेस में 3 डायमेंशनल स्पेस में निकालने के लिए। तो पहले हमें फाइंड करना होता है ग्रेड ऑफ f। तो हम इसको हम मान ले रहे हैं कि हमारा जो f ऑफ x y z है, फंक्शन ऑफ x y z है, वो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 4 को मैं इधर ले आया -4, मान लीजिए इसकी इक्विवेलेंट है। तो पहले हमें फाइंड करना होगा ग्रेड ऑफ f। ग्रेड f का मीनिंग क्या है, ग्रेड f का मीनिंग क्या है कि हमें ग्रेड मीन्स डेल, इसको हम डेल बोलते हैं, और डेल का वैल्यू होता है डेल ओवर डेल xi, डेल ओवर डेल yj, डेल ओवर डेल z k। इस पर हमें ऑपरेट कराना होगा इस फंक्शन को, फंक्शन क्या हमारा f एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4। जब हम इसका यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2xi, राइट। और इसका भाई इसका 0, इसका 0 यहाँ के लिए करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो इसका 0, इसका हो जाएगा 2yj, और z का यहाँ पर है नहीं तो ये जगह 0। तो हमने फाइंड कर लिया 2xi प्लस 2yj, ये हमने ग्रेड f फाइंड कर लिया। अब जो हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर n, वो होगा ग्रेड f ओवर ग्रेड ऑफ f का मैग्नीट्यूड। एक एक पॉइंट को समझना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा वेरीफाई वाले में समझना होता है, पॉइंट होगा इसमें, इतना हल्के मत लेना। तो 2xi मतलब मैं यहाँ से 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो xi प्लस yj अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का रूट, और 4 मैंने कॉमन ले लिया, मीन्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। तो हमारा n आ गया हमारा xi प्लस yj अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, और ये कितना है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा है 4, ये तो हमारा 4 है, ये हमारा 4 है, यहाँ पर ये 4 है, तो ये कितना मिल जाएगा हमको, xi
प्लस वाई जे वाई टू। ये हमने n फाइंड कर लिया। अब समझ लेना, यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझना होगा। ये आपको वैसे साइड में करके दिखाना था, इतना ही हमें, राइट। अब हमें समझना क्या है कि इस S1 के लिए, फॉर S1 हमारा f डॉट एन कितना आएगा, f डॉट एन हमारा हो जाएगा, f हमारा कितना है, f तो हमारा सेम रहेगा, तो हमारा f है हमारा 4xi माइनस 2y स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के डॉट माइनस के, समझ लेना। तो हमारा f डॉट एन हमारा आ गया प्लस का जेड स्क्वायर, राइट, सॉरी माइनस का जेड स्क्वायर, माइनस का जेड स्क्वायर, क्योंकि इसमें केवल k है तो k के साथ डॉट प्रोडक्ट हमारा 1 हो जाएगा, बाकी सब का 0। z कितना है इसके लिए 0, ये हमारा मेन पॉइंट है, ये हमारा स्पेशल पॉइंट है, z इसके लिए 0 है, तो हमारा f डॉट एन है कितना 0, किसके लिए S1 के लिए। फॉर S2, फॉर S2 के लिए, S2 के लिए कितना आएगा हमारा f डॉट एन हमें मिल जाएगा 4xi फिर माइनस 2y स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के डॉट के, तो हमें केवल जेड स्क्वायर मिलेगा, जेड स्क्वायर, जेड कितना है इसके लिए 3, जेड कितना है 3, तो ये हमें मिल जाएगा कितना 9, राइट। अब हमें फाइंड करना है S3 के लिए, S3 के लिए, तो फॉर द सरफेस S3, तो f डॉट एन कितना आएगा हमारा, f डॉट एन इज इक्वल टू 4xi माइनस 2y स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के और डॉट xi प्लस वाई जे वाई टू, तो ये हमको कितना मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा माइनस का 2y क्यूब बाई 2 और 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब आपको करना क्या है, S1 के लिए f डॉट एन 0 यहाँ पुट कर देंगे, राइट। S2 के लिए f डॉट एन कितना है 9, यहाँ पुट कर देंगे f डॉट एन, राइट, पुट कर देंगे। और S3 के लिए f डॉट एन कितना है 2x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, यहाँ पर पुट करना है, इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर A और 1, राइट। इतना करने के बाद मुझे इसको रफ करना होगा फिर से। अब मैं न्यू लाइन स्टार्ट करने वाला हूँ, यहाँ से आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये पूरा रफ करना पड़ेगा, राइट। इतना समझे 0 9 और 2x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, राइट, इतना हमको मिल गया। देखिए फुल लॉन्ग क्वेश्चन है एकदम, थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप क्वेश्चन आपको किया हुआ है और आप सीधा करते जा रहे हैं तो 15 से 20 मिनट के अंदर कर सकते हैं, लेकिन समझाएंगे आप तो टाइम लगेगा, राइट। देखिए इसका वैल्यू हमें कितना मिल गया, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ f डॉट एन डी एस इज इक्वल टू, ये हमें मिल गया 0 ds प्लस ये S2 के लिए, S2 क्या हमारा z इक्वल टू 3, तो इसके लिए हमें मिल गया 9 ds प्लस, राइट, ये S2 पे ध्यान रखना, प्लस S3 के लिए कितना मिल गया हमें, S3 के लिए हमें मिल गया 2x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब और ये आएगा ds, राइट। आप समझ दें यहाँ पर थोड़ा सा, ये तो हमारा हो गया 0 प्लस ये हो गया 9 सरफेस इंटीग्रल ऑफ S2 ds प्लस ये S3 के लिए, और S3 क्या है आपका, S3 हमारा जो सरफेस है वो ये है, S3 जो सरफेस है वो हमारा ये है। अब हमें इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ। यहाँ थोड़ा सा आपको ये स्ट्रेस देना पड़ेगा S3 के लिए, तो 2x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब और ये हमारा dx का मतलब होता है dx इंटू dy। पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम किस प्रकार चेंज करेंगे मैं पहले आपको यहाँ समझा दूँ। देखिए जब हमारे पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं किसी भी पॉइंट के, वो हमारे वैसे हम इनको मानते हैं x इक्वल टू यू कॉस फाई, y इज इक्वल टू यू साइन फाई और z इक्वल टू z हमारा रहता है। ये हमारे होते हैं पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। अब हमें समझना कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालें तो हमें क्या मिलेगा, यू स्क्वायर कॉमा जेड हमारा कितना है जेड। अब थोड़ा समझ लेना, सेम कंडीशन हमारा यहाँ बनना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 है, इसका मीनिंग है यू का वैल्यू जो होगा हमारा वो 2 होगा,
u का वैल्यू। अब बात समझना क्या है, नंबर 2 बात, हम इस u को अगर मैं r कर दूं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, r करने से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ पर जो r है वो कितना है 2, पहली बात ये समझ में आ गया इतना। और z जो हमारा वो कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है 0 to 3 तक। जब हम किसी भी पॉइंट्स को पोलर स्फेरिकल पॉइंट्स में हम चेंज करेंगे, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो हम इनका हम यूज करते हैं, राइट। और हमारा जो dx और dy का जो वैल्यू होगा इसका dx इंटू dy का, ये थोड़ा सा यहाँ पर हमें समझना होगा। dx इंटू dy का वैल्यू क्या होगा, ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेस देना होगा। ds का वैल्यू, ds, इसको ds रहने दीजिए, इसको आप ds मान लो या फिर कुछ भी मान सकते हैं, ds मान लीजिए इसको, है ना। और ये तो हमारा 0 हो गया, ये 9s2, s2 का मीनिंग क्या है सर्कल, और इस सर्कल का एरिया, इसका मीनिंग क्या है एरिया ऑफ सर्कल s2, एरिया ऑफ सरफेस s2, सरफेस क्या है हमारा सरफेस s2, और s2 क्या हमारा सर्कल ही तो है, तो ये हमें मिल जाएगा, तो 0 हो गया 9 प्लस पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर रेडियस कितना है 2 स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंटू 4 पाई इज इक्वल टू 36 पाई। अब जो भी आएगा वो प्लस में आता रहेगा, राइट, किस में आएगा प्लस में। अब हम बात करते हैं इसकी, अब इसके लिए ds को समझ लेते हैं, पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, राइट। देखिए वैसे हमारा जो CSA होता है किसके लिए, सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के लिए CSA होता है हमारा 2 पाई RH, 2 पाई RH होता है। समझना क्या, देखिए हम इसको नाम दे सकते हैं S, सरफेस S मीन्स 2 पाई RH, समझने का प्रयास करना। अगर मान लीजिए R आपका कांस्टेंट है, R क्या है फिक्स्ड, एकदम फिक्स कर दिया हमने R को, तो कांस्टेंट हो गया, तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता। और नंबर 2 बात, नंबर 2, अगर मैं H को Z मान लूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन में जो H है वो क्या है Z ही तो है, वो Z ही तो है, तो अगर मैं यहाँ पर H को Z मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं अगर हम सरफेस एरिया को इंटीग्रल फॉर्म में लिखें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि S इज इक्वल टू 0 to 2 पाई डी फाई, समझने का प्रयास करना। R तो हमारा कांस्टेंट है तो इंटू R, और Z को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल 0 to Z dz। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा 2 पाई R इंटू Z, और Z क्या है, वेयर Z इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस ds को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रल ds, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा ds इज इक्वल टू डी फाई इंटू आर इंटू डी जेड। इसका मीनिंग क्या हो गया कि मुझे ds मुझे मिल गया r डी फाई डी जेड। और सिलेंडर के लिए जो हमारा फाई है वो हमारा फाई रन करता है 0 to 2 पाई, और हाइट कहाँ से कहाँ तक रन कर रही है 0 to 3। तो हमारा जब हमारा ds होगा तो मैं इस ds की जगह लिख दूंगा r डी फाई डी जेड, मतलब r कितना है हमारे यहाँ पर 2 डी फाई और ये डी जेड, तो ds का वैल्यू हमें ये मिल जाएगा, ds का वैल्यू कितना मिल जाएगा r डी फाई डी जेड, r कितना हमारा 2, तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, और x की जगह r कितना हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 cos फाई इज इक्वल टू 2 साइन फाई, इसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर, x की जगह 2 cos फाई, y की जगह 2 sin फाई, पहली बात। ds की जगह r डी फाई डी जेड, मतलब 2 डी फाई डी जेड। नंबर 2 बात, फाई 0 to 2 पाई हो जाएगा, और जो z है वो 0 to 3, ये आपको समझना होगा, ये हमें स्ट्रेस देना होगा थोड़ा सा, राइट। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को आप समझ गए, तो यहाँ पर हमें क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं पुट करूँगा फाई तो जाएगा 0 to 2 पाई प्लस डबल इंटीग्रल z रनिंग फ्रॉम 0 to 3, x कितना है हमारा 2 इंटू 2 cos फाई का स्क्वायर मीन्स 4 cos फाई माइनस 4 cos स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा माइनस का 8 साइन स्क्वायर फाई, और ds कितना हो जाएगा 2 डी फाई डी जेड, ये हमें इस प्रकार हमें मिल जाएगा, राइट। तो ये 8 हो गया, और ये 8 2 बाहर है तो 16 बाहर आ जाएगा, 16 फाई रनिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई, और z रनिंग फ्रॉम 0 to 3 cos स्क्वायर फाई माइनस साइन
क्यूब आएगा यहाँ पर, साइन क्यूब फाई, और ये जाएगा डी फाई, और ये डी जेड। क्लियर है? एक मिनट देख लेते हैं 36 दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिखना तो चाहिए 36, हाँ एकदम क्लियर दिख रहा है। देखिए अब आपको समझना क्या है, इस इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करना, इस इंटीग्रल का वैल्यू। पहले हम जेड ग्रेस में इंटीग्रल हम कर दे रहे हैं, तो ये इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सीधा, इसको डॉट कर देना, प्लस यहाँ पर लिख रहा हूँ 16 फाई रनिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो ये तो फाई का फंक्शन है, कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन क्यूब फाई, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड का 0 to 3 और ये डी फाई, तो 3 - 0 मतलब 3 और 16 या 48 हमारा ये हो जाएगा। अब मैं इस पूरे को मैं रफ करने जा रहा हूँ, देखिए इस पूरे को मैं रफ करने जा रहा हूँ, इस पूरे को कंप्लीट को। अब हमारा इसका कार्य हो गया है राइट, तो हम जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पर हम निकाल रहे हैं सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस, और ये हमारा है 36 पाई प्लस 16 × 48, और ये हमारा हो जाएगा फाई रनिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई, कॉस स्क्वायर फाई के लिए अलग कर दिया, और माइनस डी फाई माइनस फाई रनिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन क्यू फाई डी फाई। एक थ्योरम है हमारा, एक प्रॉपर्टी है हमारी, कि प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी बता देता हूँ, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इस प्रॉपर्टी का अगर आप यूज करते हैं तो आपका ये वाला जो इंटीग्रल है 0 हो गया, ये क्या हो गया आपका 0, तो ये हमको मिल जाएगा 36 पाई प्लस 48, और इसको मैं क्या लिखूंगा फाई रनिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस, इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए आप, cos 2 फाई बाई 2 डी फाई प्लस 0, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 36 पाई प्लस 24 फाई रनिंग फ्रॉम 0 से 2 पाई 1 प्लस cos 2 फाई डी फाई, तो ये हो जाएगा 36 पाई प्लस 24, ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस साइन 2 फाई बाई 2 और 0 to 2 पाई, तो ये हमारा कितना आएगा, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 और ये भी 0, तो यहाँ से मिलेगा 24 × 2 पाई मीन्स 36 पाई प्लस 48 पाई, और आप जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 84 पाई। दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल आ गई, 84 पाई हमारा राइट हैंड साइड आया था और 84 लेफ्ट हैंड साइड। इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी, हेंस द डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉसेस इज वेरीफाइड। यही हमें शो करना था इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, बहुत सारे पॉइंट्स हमारे थे यहाँ पर। देखिए सिलेंडर के लिए इस सिलिंड्रिकल पोलर पॉइंट्स को मैं किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, ये हमें यहाँ पर समझना होगा। राइट, ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।